तालाब पर औरतों की हंसी और बच्चों की किलकारियां गूंजती। सब कुछ सामान्य दिखता, लेकिन सूरज ढलते ही गांव बदल जाता। दरवाजे बंद हो जाते, गलियां वीरान हो जाती। वजह थी गांव के बाहर खड़ा वो पुराना पीपल का पेड़, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठती। तू उधर मत जा, वहाँ रात को भूत रोते हैं। हाँ, मेरी अम्मा कहती है उस पेड़ में कोई रहता है। तभी वहां पर गांव के बुजुर्ग श्यामलाल आते हैं और बच्चों को चेतावनी देते हैं। अरे अरे, कान खोल कर सुन लो। अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंच जाना ठीक है। उस पीपल के पास जो गया वो लौटा नहीं बेटा। भगवान बचाए उस दिशा से। दिन में भी दिल कांपता है वहां देख के। गांव में दो लड़कियां रहती थी, अनामिका और स्वरा। दरअसल वे शहर पढ़ाई के लिए चली गई थी और बरसों बाद इस गांव लौटी थी। दोनों जवान, निडर और जिज्ञासु स्वभाव की थी। गांव लौटते ही उन्होंने देखा, शाम होते ही हर कोई घरों को भाग रहा है। बच्चे खेल छोड़कर गलियों से भाग रहे हैं और ठीक उसी वक्त बुजुर्ग श्यामलाल चौपाल पर बैठे उन्हें डरावनी कहानी सुना रहे थे। अनामिका और स्वरा भी वहीं जा पहुंची। अब चलो यहाँ से भागो और कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, समझे? हाँ, भूत हो या श्राप, कुछ तो है वहाँ। हम बुजुर्गों ने बहुत हाथ से देखे हैं। मगर आज जब सबको डरता देखते हैं तो सच मानो हमें भी जानने की इच्छा हो रही है। तुम दोनों शहर में रहकर सब भूल गई हो। यहाँ रात ढलते ही हवाएं भी अजीब तरह से साएं साएं करने लगती हैं। जिज्ञासा अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ सावधानी का होना भी उतना ही आवश्यक है बेटी। गांव वाले उस दिशा की ओर झांकते तक नहीं थे। लोग मानते थे कि उस वृक्ष के नीचे कोई कैद है, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता था। लेकिन ऐसा क्या है उस पेड़ में जो सब लोग पेड़ की तरफ देखना तक नहीं चाहते? क्या वाकई वहाँ कुछ है? डरने से सच नहीं बदलता स्वरा। असलियत का पता तो वहीं जाने पर होगा। बिटिया, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। वो जगह तुम्हारे जैसी नादान लड़कियों के लिए नहीं है। दादा, अगर असलियत किसी को नहीं पता तो ये मान्यता कैसे फैली? क्योंकि जिसने भी उस पेड़ के पास कदम रखा वो लौट कर गांव में दिखाई नहीं दिया। नाम पहचान सब वहीं खत्म हो गया।
या तो वो कहानियों में गुम हो गए या फिर आपके डर ने उन्हें निगल लिया। इतना कहकर दोनों अपने घर चली गई, लेकिन वो बात उन्हें बहुत ही अजीब लग रही थी। क्या आज भी भूत प्रेत होते हैं या फिर ये सब बस किस्से कहानियां हैं? घर पहुंचते ही इतने सालों बाद गांव आए हैं और टाइम पास के लिए भूत वाली कहानी मिल गई। लोग चाहे जो कहें, लेकिन अगर सच में उस पेड़ के पास कुछ है तो हमें पता करना चाहिए। तू हमेशा ऐसे ही बोलती है, लेकिन अगर सचमुच कुछ हुआ तो भी डरकर भागना सही नहीं है। सच का सामना करना चाहिए। एक रात अनामिका ने एक बेहद अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सफेद लंबे बालों वाला कांपते हाथों से उसकी ओर बढ़ रहा है और उसे आवाज दे रहा है। मुझे मुक्त करो, मेरी मदद करो, वरना सब नष्ट हो जाएगा। स्वरा, मैंने सपना देखा। एक बूढ़ा आदमी मदद मांग रहा था, कह रहा था मुक्त करो वरना सब नष्ट हो जाएगा। ये तो बहुत डरावना है, लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है? पता नहीं, लेकिन जो भी है वो बहुत बुरा और डरावना था। कुछ दिनों तक वही सपना उसे बार बार आने लगा। फर्क बस इतना था कि अब वही सपना स्वरा को भी आने लगा। स्वरा ने अनामिका को अपनी बात बताई। अनामिका, मैंने भी वही सपना देखा। वही बूढ़ा, वही शब्द, वही मदद की पुकार। कमाल है, एक ही सपना हम दोनों को। ये संयोग नहीं हो सकता। अगली सुबह जब वो गांव में घूमने निकली, तभी थोड़ी परेशान दिखी और उन्हें सामने चौपाल पे श्यामलाल दिखा गए। उनके पास जाकर उन्होंने कहा, दादा, हमें अजीब सपने आ रहे हैं। पेड़ और कोई बूढ़ा आदमी दिखता है। लगता है जैसे हमें सच दिखाया जा रहा हो। अरे सपने कभी कभी हमें चेतावनी देते हैं। कभी वो चेतावनी, कभी सच और कभी सपने सपने ही होते हैं। तो हम इसे क्या समझें? अरे इसे सपना समझकर भूल जाओ, और क्या। इतना कहकर श्यामलाल वहां से चले जाते हैं, लेकिन अनामिका और स्वरा कुछ सोचती है और उसी शाम दोनों ने हिम्मत जुटाई और उस वृक्ष के पास पहुंची। सूरज ढल चुका था, चारों ओर धुंध और अजीब सा सन्नाटा था। पीपल के नीचे मिट्टी उखड़ी हुई थी। वहां से एक अंधेरी सुरंग जाती दिखी। अनामिका देख, यहाँ पर एक रास्ता है। अरे हाँ, चल चलते हैं। आज सच का पता लगा ही लेते हैं। दोनों ने हाथ कस कर पकड़े और मशाल लेकर उस अंधेरे सुरंग में उतर गई। मशाल की लौ कांप रही थी, जैसे हवा भी उन्हें रोकना चाहती हो। अनामिका, हम अंदर तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ अंधेरा बहुत गहरा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाथ पकड़ो स्वरा,
डर कर कुछ नहीं मिलेगा, हमें सच जानना है। मशाल की लौ भी अजीब तरह से हिल रही है, लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। सावधान रहो, हर कदम सोच समझ कर रखना। यहाँ सिर्फ अंधेरा ही नहीं, खतरा भी है। सुरंग के अंधेरे में चलते हुए अचानक अनामिका और स्वरा को किसी बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। बेटियों, मेरी मदद करो, मैं यहाँ कैद हूँ, मुझे बचाओ। अनामिका और स्वरा ने देखा कि ये आवाज तो किसी अदृश्य दिशा से आ रही थी। अचानक उनके सामने एक धुंधली परछाई उभरी जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। अनामिका, क्या वो वही बूढ़ा है? हाँ, उसकी आत्मा हमें बुला रही है, हमें उसकी मदद करनी होगी। वहां बूढ़ा रोता हुआ एक जंजीर से बंधा था। उसकी आंखों में डर और आशा दोनों झलक रहे थे। बाबा, आपको ऐसे किसने जंजीरों से जकड़ा है? उस मंत्रिका ने, उस मंत्रिका ने। मंत्रिका कौन है? वो एक तांत्रिक है। लेकिन आपको ऐसे जंजीरों में क्यों जकड़ के रखा है? वो मुझसे बड़ी तांत्रिक बनना चाहती है, और इस गांव को हानि पहुंचाना चाहती है। लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहती है? वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले जल्दी मुझे यहाँ से मुक्त करो, समय कम है, वरना वो आ जाएगी। हाँ, हम अभी आपको मुक्त करते हैं। बाबा, आप डरिए नहीं, हम आपको उस मंत्रिका के हाथों से बचा लेंगे। दोनों लड़कियां बाबा की जंजीरें तोड़ने ही वाली थी। ये अचानक तो भाई लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। कैमरे का ऊपर नजारा। देखा नहीं लेबो करी। का खाबे यार, बिस्कुट खाबे का यार।
तो फाइनली दोस्तों इधर का आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, कितना तेज बारिश होने के कारण ये पूरा धान रोड गया है। अरे 50-60 रुपये की मिल जाला साइकिल, 50-60 रुपये की साइकिल मिल जाला। ला 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 पानी ना कप्पा मराई गल। तेरी चाहत तेरा हो पिया। अरे तो फिर हमन भाई डीलिंग करम में तो क्या मतलब बा? हां तू अपना बताई रहा। हे हो पिया
वो हमारे स्कूल ना जाता का अमना क्या तू करे आज छुट्टी है सोना सो हरि भगवान करस तोरा लइका के कौन लइके मिले। तो फाइनली दोस्तों हम अपने गांव में हैं। इधर का आप लोग नज़ारा देख सकते हैं। ठीक हो हम मार दिलेस मस्त मार दे वीडियो का बनाते हैं। वीडियो क्या कर बेरी धारू होने के पता हो होने के नाम नंबर से कौन नंबर हाँ कहने का बता दे होने का तो नहीं बने सुनो बिसला का 6 हवा और मुकेशवा का 12 कौन मुकेश बिसला जब वीडियो बनाना मुकेशवा और बिसलवा का देखो बिसला का 6 हवा नंबर बिसला में गया हां हाँ और मुकेशवा दिन पत्थर खवाए और 12 बता दे होने हाँ इतना तो नंबर ले हंस हाँ हमार दो नंबर हमार 20 कौन नंबर में से 70 में से 20 70 में से 20 नंबर बताओ ओकर कई नंबर है 6 नंबर मैं गया का और मुकेशवा का 12 नंबर उन्हें एक पाई के नहीं कल स्कूल लोड करनो जो नहीं है उसको बता देना ए हने वैसे स्कूल में से देवे करना से जान के क्या और पढ़े लेका पेपर में पास कर दिया सर अरे मारे मत हो दे खाना थे ना पर पहिला तो पार्टी दे रे हो इससे केचुआ निकाला था तो डब्बा लेकर वर्षा रे एक मल्ले थोड़ी मोटा के देखत है पैर रखिया सुनान करतिया तो डब्बा लेके आ फिर चला है खाने जरे लेकर के किमे से एक गोड़ लिए वो इससे कैसे मारते रे
अंत में देख आके अब ताने लगले कोई का मान दे क्या तो हार जाए थोड़ा ना तानी जहां रहे तो यहां खबर दे तो पानी आई कर रहे चारा ना ले ले टूट गले अरे तो फोन टूटी का गिरा था रे तो बन लग रहे ये तो कोई गिरा था ओकर ठेलवा खुलल है वही का सेमुआ का ओ मंचूरियन वाला हाँ लिया उन घर दिखाई लगा ठेलवा नहीं मंचूरियन लिया उन कहाँ खोल हो पूछ दी कहाँ ले हाँ मोट के बा इधर मत मार दे हमने और रिमोट चक्कर में हमारे तो ना मुठा इतना हम दूसरा लेकिन मछली बहुत मिली है से ए बड़े बड़े तो तो उड़िया सामने आता है क्या फिर में मछली देख कर बढ़िया से बड़े बड़े आ सीधा पर मार पकड़ता हाँ आ सीधा पर मार पकड़ता तो लगाओ तो हम जब हर साल लेबर बस मार्क कोड के लिए आई और डब्बा लेकर ए मछली ले जी नहीं आज मन में एक दुख बढ़ा दे डब्बा लगाओ खिलाओ आज पूर्णिमा आज का रे आज तो कैसे छुट्टी है अरे बसंती मछली में वाल तो यहाँ जरूर है काका बनावला नरे काका बनावला वह अरे दुकानिया काका बनावला दुकानिया पे ए और मोमोज कैसन बनैले रहा तेना हम लोग खाई तब के चलते चलब ये सब्जी लेके लगा और मार दिल सही खे मयंक गतिमान समरी का है ना हाइयो के मली तो बड़े के मल्ले बा होसे होतने में
हाँ? तो से बढ़ता ही है बस सही बात। इधर मत मारे रे। चूतिया तो के बनावता अपने 150 के 2 मंगाए के तो के कहता कि 100 रुपये के खेले ले। तू खुद लंठ हुआ तो बेकार है ये बा। बढ़िया थोड़ा ना है बहू। हाँ 700 पैसा का रख ले बहू। मोबाइल वाला से ला 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 पनिया बना चमका थे यार। तेरी परचा